हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन को लेकर। यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है और फाइनली बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे जो इंतजार था उन सभी छात्रों का इंतजार यहाँ पे समाप्त हो गया और रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियली लेटर यहाँ पे बाई पोस्ट सभी छात्रों को यहाँ पे भेजना शुरू हो गया है। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे बात करेंगे कि जिन छात्रों का आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन छात्रों का नहीं आ पाया है अभी तक उनको क्या करना है, उनका लेटर उनके घर तक कब तक पहुंचेगा और ये जो अपडेट है रेलवे के किस डिवीजन से किस आरआरबी की तरफ से देखने को मिल रहा, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ, मेरिट लिस्ट वगैरह रेलवे का जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको वहां सूचित किया जाता है। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि रेलवे की तरफ से साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से टोटल 1785 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया और फर्स्ट राउंड का फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के अंतर्गत बहुत सारे यूनिट आते हैं, इसीलिए यहाँ का ज्वाइनिंग में डिले भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सभी यूनिट का जो ज्वाइनिंग स्टेटस है वो अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलता है। किसी यूनिट का ज्वाइनिंग आपका मेल के माध्यम से आता है तो किसी का यूनिट का ज्वाइनिंग आपका बाय पोस्ट के माध्यम से आता है। तो सभी कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट का भी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में चाहे किसी भी यूनिट में सिलेक्शन हुआ है, अगर उनका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अभी तक अपडेट नहीं आया है तो सभी को अपना मेल को चेकआउट करते रहना है। और इसके साथ साथ आपने जो भी पोस्ट ऑफिस भरा था फॉर्म अप्लाई करते टाइम, पोस्ट ऑफिस में भी जाकर पता करते रहना है आपको। ये जो अभी आपका लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो आपका यहाँ पे ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर आद्रा की तरफ से ये जो अपडेट आपको है देखने को मिल रहा और ये लेटर बाय पोस्ट सभी कैंडिडेट को आ रहा। ठीक है, अगर आपका भी सिलेक्शन आद्रा के अंतर्गत हुआ है तो आप भी अपना नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे जाकर चेक कर लीजिएगा, अगर आपका अभी तक लेटर नहीं आया होगा तो। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट का आद्रा में सिलेक्शन हुआ है सभी कैंडिडेट का यहाँ पे लेटर रेलवे की तरफ से प्रोवाइड कर दिया गया है। अब बात करेंगे कि आपको कब जाना है, कहां जाना है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कब तक आपको जाकर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर देना है। देखिए, हालांकि यहाँ पे बात करेंगे तो अप्रेंटिस बेसिस पे बहुत सारा ऐसा आपको फॉर्मेलिटी फॉर्म दिया गया है जो आपको रेलवे को सबमिट करना है। तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे छात्र परेशान है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट को कैसे यहाँ पे सबमिट करवाना है, कैसे बनवाना है। तो अभी हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे, तो उसमें आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले जो यहाँ पे प्रोसीजर को बताया गया उस प्रोसीजर को पहले आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन हो गया है एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ट्रेड के लिए, जो आपका 1961 नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया गया है। सबसे पहला आपको यहाँ पे बोला जा रहा कि यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एंगेजमेंट एज ट्रेड अप्रेंटिस, तो आपका सिलेक्शन एज ए एक्ट अप्रेंटिस के तौर पर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा कि आपका वहाँ पे मेडिकल होगा, मेडिकल के लिए आपको यहाँ पे 24 रुपए का फीस लगेगा मेडिकल करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको जब ट्रेनिंग होगा, आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा, तो ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपको स्टाइपेंड वहाँ पे रहेगा वो स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपके ट्रेनिंग में रहते हुए अगर रेलवे स्टाइपेंड में कोई भी बदलाव होता है तो उस बदलाव के तहत आपको यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर में बात करेंगे तो फोर्थ नंबर में आपको बोला जा रहा कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट दी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जो 1 साल का आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जो आप बोल सकते हैं कि जैसे हिंदी में आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब संविदा आधार और इंग्लिश में आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो 1 साल के लिए आपको संविदा के यहाँ पे अनुसार रखा जाएगा, तो 1 साल का आपका यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे साइन किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा कि यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज एंड केयर ऑफ गवर्नमेंट मनी गुड्स एंड स्टोर, तो आपको यहाँ पे रेलवे का जो भी संपत्ति है उसको अच्छे से देखभाल करना है, उसका केयर करना है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है यू हैव बीन मेक टू ऑन अरेंजमेंट, आपको अपने रहने खाने का व्यवस्था आपको खुद करना है, रेलवे की तरफ से आपको कुछ भी मुहैया नहीं कराया जाएगा। जो जनरल यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा। उसके बाद ये जो 7वां नंबर पॉइंट है बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि आपको अपने साथ यू हैव बीन रिक्वायर्ड टू बीइंग फोटोकॉपी ऑफ ऑल
सर्टिफिकेट, तो आपको सबसे पहले जितना भी आपका सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी लेके जाना है, मतलब जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है। इसके साथ साथ बैंक पासबुक आपको ले लेना है, और यहाँ पे बोला गया है कि डूली सेल्फ अटेस्टेड, मतलब उसको फोटोकॉपी कराकर उस पर आपको खुद से साइन कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है, या फिर आप गेजेटेड ऑफिसर से भी सेल्फ अटेस्टेड करवा सकते हैं, तो खुद से कर लीजिएगा। गेजेटेड ऑफिसर का कोई भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8वां नंबर पॉइंट में बोला गया है यू हैव टू सबमिट 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एनेक्सर ए। तो आपको यहाँ पे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला गया है जो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑफिसर से बनवाना है। कैसे बनवाना है उसके बारे में हम आगे बताएंगे। उसके बाद यू हैव टू बीइंग 4 कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स फॉर एंगेजमेंट। तो आपको यहाँ पे 4 पीस अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाना है, ठीक है। ये सारा जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं तो ज्वाइनिंग वहाँ पे नहीं होगा आपका। उसके बाद आपको ट्रेवलिंग का कोई भी पास वगैरह नहीं दिया जाएगा। देन उसके बाद बोला जा रहा है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन राइट टू रिजर्व टू डिस्चार्ज योर ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पे कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं करना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यू विल बी टू रिक्वायर्ड टू अटेंड द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर एज पर द ट्रेनिंग शेड्यूल फिक्स। आपको जिस डेट में जहाँ पर बोला गया है आपको वहीं पे जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप झूठा जानकारी देते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट वगैरह कर दिया जाएगा, वही सब चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जो 15 नंबर पॉइंट, इस पर ध्यान दीजिए। बोला गया है यदि आप आगरा में प्रशिक्षण लेने के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें तथा इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भौतिक रूप में जमा करें, और जिसकी एक डुप्लीकेट प्रति आपके पास रखने के लिए संलग्न है। आपके स्वीकृति की स्थिति में कृपया पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर शनिवार, रविवार और छुट्टी को छोड़कर इस कार्यालय को रिपोर्ट करें, अन्यथा यह प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा और नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा है कि जिस डेट में ये लेटर आपको मिला है, ये लेटर आपका साइन हुआ है किस डेट में, तो देखिए ये लेटर आपका साइन हुआ है 25 जुलाई के डेट में, ठीक है। तो 25/7/2024 के डेट में ये लेटर साइन हुआ है। इसका मतलब यह है कि 25 अगस्त से पहले तक आपको डिपार्टमेंट पे जाकर रिपोर्ट कर देना अपने ज्वाइनिंग के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये लेटर फिर यहाँ पे निरस्त हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट था। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है वो भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा, ठीक है, आपको ये बनवा लेना है, ठीक है। आप इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। प्रिंट आउट करवाने के बाद जो जो यहाँ पे मांगा गया उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। सिंपल सा फॉर्म है, इसमें कोई भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो आपको परेशानी होगा भरने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जो मांगा गया सिंपल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आएगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में भी आपको जो जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप निम्नलिखित में से किसी एक से प्रमाणित व हस्ताक्षर करवाना होगा। मतलब ये जो टोटल यहाँ पे 8 तरह का ऑप्शन दिया गया है, किसी एक से आपको ये प्रमाणित करना होगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अगर बात करें, आपने अगर 10th या फिर ITI सरकारी स्कूल या फिर कॉलेज से किया है तो एक आप बनवा लीजिएगा जहां से आपने 10th किया है सरकारी से वहां, और एक वहां से बनवा लीजिएगा जहां से आपने ITI किया है सरकारी से वहां। अगर मान लीजिए कि आपने 10th या फिर ITI सरकारी से नहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से किया है तो फिर ये आपको किसी भी एडवोकेट से बनवाना पड़ेगा, कोर्ट से वहां से भी बनवा सकते हैं या फिर थाने से भी बनवा कर दे सकते हैं, परंतु उसमें वो बनने में थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। तो आप ऐसा कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाए, और ये डिक्लेरेशन इसको प्रिंट करके यहाँ पे भर के जमा कर देना है। बस यही सारा डॉक्यूमेंट है। और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट परफॉर्मा इसको भी प्रिंट करके यहाँ पे खुद से बनवा लेना है, और किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे सिग्नेचर मोहर यहाँ पे करवा लेना है, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट था जो आपको अपने साथ यहाँ पे कैरी करके और लेके जाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आप वहाँ पे अपॉइंट करने जाइएगा तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे पहले से बता दिया गया है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आपका आगरा की तरफ से देखने को मिल रहा था, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से। बाकी जिसका नहीं आया है वेट करिए, आप लोगों का भी बहुत जल्द अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग रेलवे अप्रेंटिस का किस डिवीजन से फॉर्म भरे हैं, आपका ज्वाइनिंग हुआ नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।